ओम शांति। 21 नवंबर 2023 के बाप दादा के अनमोल मधुर महावाक्यों में बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, सेकंड में मुक्ति और जीवन मुक्ति प्राप्त करने के लिए मन मना भव मध्यजी भव। बाप को यथार्थ पहचान कर याद करो और सबको बाप का परिचय दो। प्रसन्न दिया बाबा ने। किस नशे के आधार पर ही तुम बाप का शो कर सकते हो? उत्तर में कहा, नशा हो कि हम अभी भगवान के बच्चे बने हैं। वह हमें पढ़ा रहे हैं। हमें ही सब मनुष्य मात्र को सच्चा रास्ता बताना है। हम अभी संगम युग पर है। हमें अपनी रॉयल चलन से बाप का नाम बाला करना है और बाप और श्री कृष्ण की महिमा सबको सुनानी है। गीतिया बाबा ने, आने वाले कल की तुम तकदीर हो। यह गीत तो गाए हुए हैं। स्वतंत्र सेनानियों के बाकी दुनिया की तकदीर किसको कहा जाता है, यह भारतवासी नहीं जानते। सारी दुनिया का प्रश्न है। सारी दुनिया की तकदीर बदल हेल से हेवन बनाने वाला कोई मनुष्य हो नहीं सकता। यह महिमा किस मनुष्य की नहीं है। अगर श्री कृष्ण के लिए कहे तो उनको गाली कोई दे न सके। मनुष्य यह भी नहीं समझते कि श्री कृष्ण ने चौथ का चंद्रमा कैसे देखा जो कलंक लगा। कलंक वास्तव में श्री कृष्ण को लगते हैं, न कि गीता के भगवान को लगते हैं। कलंक लगते हैं ब्रह्मा को। श्री कृष्ण को कलंक लगाए भी हैं तो भगाने के। शिव बाबा का तो किसी को भी पता नहीं है। ईश्वर के पिछाड़ी भागे हैं जरूर, परंतु ईश्वर तो गाली खा न सके। न ईश्वर को न श्री कृष्ण को गाली दे सकते हैं। दोनों की महिमा जबरदस्त है। श्री कृष्ण की भी महिमा नंबर 1 है। लक्ष्मी नारायण की इतनी महिमा नहीं है क्योंकि वह शादीशुदा है। श्री कृष्ण तो कुमार है, इसलिए उनकी महिमा ज़्यादा है। भले लक्ष्मी नारायण की महिमा भी ऐसी ही गाएंगे। 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी। श्री कृष्ण को तो फिर द्वापर में दिखाया है। समझते हैं यह महिमा परंपरा से चली आई है। इन सब बातों को भी तुम बच्चे जानते हो। यह तो ईश्वरीय नॉलेज है। ईश्वर ने ही राम राज्य स्थापन किया है। राम राज्य को मनुष्य समझते नहीं। बाप ही आकर इन सब की समझ देते हैं। सारा मदार है गीता पर। गीता में ही रोंग लिख दिया है। केवल कौरव और पांडव की लड़ाई तो लगी ही नहीं तो अर्जुन की बात ही नहीं। यह तो बाप बैठ पाठशाला में पढ़ाते हैं। पाठशाला युद्ध के मैदान में थोड़े होगी। हाँ, यह माया रावण से युद्ध है। उन पर जीत पानी है। माया जीत जगत जीत बनना है। परंतु इन बातों को जरा भी समझ नहीं सकते। ड्रामा में नोंद ही ऐसी है। उन्हों को पिछाड़ी में कहाँ समझाना है और तुम बच्चे ही समझा सकते हो। भीष्म पिता मैं आदि को हिंसक बाण आदि मारने की बात ही नहीं। शास्त्रों में तो बहुत ही बातें लिख दी है। माताओं को उनके पास जाकर टाइम लेना चाहिए। बोलो, हम आपसे इस संबंध में बातें करना चाहते हैं। यह गीता तो भगवान ने गाई है। भगवान की ही महिमा है। श्री कृष्ण तो अलग है। हमको तो इस बात में संशय आता है। रुद्र भगवानुवाच, उनका यह रुद्र ज्ञान यज्ञ है। यह निराकार परम पिता परमात्मा का ज्ञान यज्ञ है। मनुष्य फिर कहते हैं श्री कृष्ण भगवानुवाच। भगवान तो वास्तव में एक को ही कहते हैं। उनको उनकी फिर महिमा लिखनी चाहिए। श्री कृष्ण की महिमा यह है। अब दोनों में गीता का भगवान कौन? गीता में लिखा हुआ है सहज राजयोग। बाप कहते हैं कि बेहद का संन्यास करो। देह सहित देह के सर्व संबंध छोड़ अपने को आत्मा समझो। मन मना भव मध्यजी भव। बाप समझाते तो बहुत अच्छी रीति से हैं। गीता में है श्रीमद् भगवानुवाच। श्री अर्थात श्रेष्ठ तो परम पिता परमात्मा शिव को ही कहेंगे। श्री कृष्ण तो देवी गुण वाला मनुष्य है। गीता का भगवान तो शिव है जिसने राजयोग सिखाया है। बरोबर पिछाड़ी में सब धर्म विनाश हो एक धर्म की स्थापना हुई है।
सतयुग में एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, वह श्री कृष्ण ने ही, परंतु भगवान ने स्थापन किया है। उनकी महिमा यह है, उनको तव में माता च पिता तव में कहा जाता है। श्री कृष्ण तो नहीं कहेंगे। तुम्हें सत्य बाप का परिचय देना है। तुम समझा सकते हो कि भगवान ही लिबरेटर और गाइड है, जो सबको ले जाते हैं। मच्छरों सदृश से सबको ले जाना, यह तो शिव का काम है। सुप्रीम अक्षर भी बड़ा अच्छा है। तो शिव परम पिता परमात्मा की महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग। दोनों सिद्ध कर समझानी है। शिव तो जन्म मरण में आने वाले नहीं है, यह है पतित पावन। श्री कृष्ण तो पूरे 84 जन्म लेते हैं। अब परमात्मा किसको कहा जाता है, यह भी लिखना चाहिए। बेहद के बाप को न जानने के कारण ही आर्फन दुखी हुए हैं। सतयुग में जब दंडके बन जाते हैं तो जरूर सुखी होंगे। ऐसे स्पष्ट अक्षर होने चाहिए। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और वर्षा लो, सेकंड में जीवन मुक्ति। अभी भी शिव बाबा ऐसे कहते हैं, महिमा पूरी लिखनी है। सिवाय नमः, उनसे सर्व का वर्षा मिलता है। इस सृष्टि चक्कर को समझने से तुम स्वर्गवासी बन जाएंगे। अब जज करो राइट क्या है। तुम बच्चों को सन्यासियों के आश्रम में जाकर पर्सनल मिलना चाहिए। सभा में तो उन्हों को बहुत घमंड रहता है। तुम बच्चों की बुद्धि में यह भी रहना चाहिए कि मनुष्य को सच्चा रास्ता कैसे बताएं। भगवानुवाच, मैं इन साधुओं आदि का भी उद्धार करता हूँ। लिबरेटर अक्सर भी है। बेहद का बाप ही कहते हैं, मेरे बनो। फादर सोच सन, फिर सन सोच फादर। श्री कृष्ण को तो फादर नहीं कहेंगे। गॉड फादर के सब बच्चे हो सकते हैं, मनुष्य मात्र के बस सब बच्चे हो न सके। तो तुम बच्चों को समझाने का बड़ा नशा होना चाहिए। बेहद के बाप के हम बच्चे हैं, राजा के भी बच्चे राजकुमार ही। तुम चलन देखो कितनी रॉयल होती है, परंतु उसे बेचारे पर, श्री कृष्ण पर तो भारतवासियों ने कलंक लगा दिए। कहेंगे, भारतवासी तो तुम भी हो। बोलो हाँ, हम भी हैं, परंतु हम अभी संगम पर है। हम भगवान के बच्चे बने हैं और उनसे पढ़ रहे हैं। भगवानवाज, तुमको राजयोग सिखलाता हूँ। श्री कृष्ण की बात हो नहीं सकती, आगे चलकर समझते जाएंगे। राजा जनक ने भी इशारे से समझा है। परमपिता परमात्मा को याद किया और ध्यान में चला गया। ध्यान में तो बहुत जाते रहते हैं। ध्यान में निराकारी दुनिया और बैकुंठ देखेंगे। यह तो जानते हो, हम निराकारी दुनिया के रहने वाले हैं। परम धाम से यहाँ आकर पार्ट बजाते हैं। विनाश भी सामने खड़ा है। साइंस वाले मून के ऊपर जाने लिए माथा मारते रहते हैं। यह है अति साइंस के घमंड में जाना, जिससे फिर अपना ही विनाश करते हैं। बाकी मौन आदि में कुछ है नहीं। बातें तो बड़ी अच्छी हैं, सिर्फ समझाने की युक्ति चाहिए। हमको शिक्षा देने वाला ऊंचे ते ऊंचा बाप है, वह तुम्हारा भी बाप है। उनकी महिमा अलग है, श्री कृष्ण की महिमा अलग है। रुद्र अविनाशी ज्ञान यज्ञ है, जिससे सब आहुति पढ़नी है। पॉइंट्स बहुत अच्छे हैं, परंतु शायद अभी देरी है। ये पॉइंट्स भी अच्छी है। एक है रूहानी यात्रा और दूसरी है जिस्मानी यात्रा। बाप कहते हैं कि मुझे याद करो तो अंतमति सो गति हो जाएगी। स्पिरिचुअल फादर के बिना और कोई सिखला न सके। ऐसी ऐसी पॉइंट्स लिखनी चाहिए। मन मना भव मध्य जीभव। यह है मुक्ति, जीवन मुक्ति की यात्रा। यात्रा तो बाप ही कराएंगे, श्री कृष्ण तो करा न सके। याद करने की ही आदत डालनी है। जितना याद करेंगे उतना खुशी होगी, परंतु माया याद करने नहीं देती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग सर्विस तो सब करते हैं, परंतु ऊंच और नीच सर्विस तो है ना।
किसको बाप का परिचय देना है? बहुत सहज। अच्छा, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रात्रि क्लास। जैसे पहाड़ों पर हवा खाने रिफ्रेश होने जाते हैं, घर व ऑफिस में रहने से बुद्धि में काम रहता है, बाहर जाने से ऑफिस के ख्याल से फ्री हो जाते हैं। यहाँ भी बच्चे रिफ्रेश होने के लिए आते हैं। आधा कल्प भक्ति करते करते थक गए हैं। पुरुषोत्तम संगम युग पर ज्ञान मिलता है। ज्ञान और योग से तुम रिफ्रेश हो जाते हो। तुम जानते हो अभी पुरानी दुनिया विनाश होती है, नई दुनिया स्थापना होती है। प्रलय तो होती नहीं। वो लोग समझते हैं दुनिया एकदम खत्म हो जाती है, परंतु नहीं, चेंज होती है। यह है नरक, पुरानी दुनिया। नई दुनिया और पुरानी दुनिया क्या होती है, यह भी तुम जानते हो। तुमको डिटेल में समझाया गया है। तुम्हारी बुद्धि में विस्तार है, सो भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। समझाने में भी बहुत रिफाइंस चाहिए। किसी को ऐसा समझाओ जो झट बुद्धि में बैठ जाए। कई बच्चे कच्चे हैं जो चलते चलते टूट पड़ते हैं। भगवानुवाच भी है, आश्चर्यवंती सुनंती कथंती। यहाँ है माया से युद्ध। माया से मरकर ईश्वर का बनते हैं, फिर युद्ध में से मरकर माया के बन जाते हैं। एडोप्ट हो फिर फारगति दे देते हैं। माया बड़ी प्रबल है, बहुतों को तूफान में लाती है। बच्चे भी समझते हैं हार जीत होती है, यह खेल ही हार जीत का है। 5 विकारों से हारे हैं, अभी तुम जीतने का पुरुषार्थ करते हो। आखिरी जीत तुम्हारी है। जब बाप के बने हो तो पक्का बनना चाहिए। तुम देखते हो माया कितनी डेपिटेशन देती है। कई बार ध्यान दीदार में जाने से भी खेल खल्लास हो जाता है। तुम बच्चों की बुद्धि में है अब 84 जन्मों का चक्कर लगाकर पूरा किया है। देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र बने हैं, अभी शूद्र से ब्राह्मण बने हैं, ब्राह्मण बन फिर देवता बन जाते हैं। यह भूलना नहीं है। अगर यह भी भूलते हो तो पाँव पीछे हट जाते हैं, फिर दुनियावी बातों में बुद्धि लग जाती है। मुरली मुरली आदि भी याद नहीं रहती है। याद की यात्रा भी डिफिकल्ट भासती है। यह भी वंडर है ना। कई बच्चों को बैज लगाने में भी लग जाती है। यह भी दे अभिमान है ना। गाली तो खाई ही है। श्री कृष्ण ने कितनी गाली खाई? सबसे जास्ती गाली खाई है शिव ने, फिर श्री कृष्ण ने, फिर सबसे जास्ती गाली खाई है राम ने। नंबर वार है। डिफेम करने से भारत की कितनी गलानी हुई है। तुम बच्चों को इसमें डरना नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकलते बच्चों प्रति याद प्यार और गुड नाइट। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि से बेहद का संन्यास कर रूहानी यात्रा पर तत्पर रहना है। याद में रहने की आदत डालनी है। नंबर 2, फादर सोच सन, सन सोच फादर, सभी को बाप का सत्य परिचय देना है। सेकंड में मुक्ति जीवन मुक्ति का रास्ता बताना है। वरदान दिया बाबा ने, मनसा और वाचा के मेल द्वारा जादू मंत्र करने वाले नवीनता और विशेषता संपन्न भव। मनसा और वाचा दोनों का मिलन जादू मंत्र का काम करता है। इससे संगठन की छोटी छोटी बातें ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। मनसा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने में बीजी हो तो मन की हलचल समाप्त हो जाएंगी। पुरुषार्थ से कभी दिल शिकस्त नहीं होंगे। संगठन में कभी घबराएंगे नहीं। मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा से विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। अब सेवा में इस नवीनता और विशेषता से संपन्न बनो तो 9 लाख प्रजा सहज तैयार हो जाएगी। स्लोगन दिया बाबा ने, बुद्धि यथार्थ निर्णय तब देगी जब पूरे पूरे वॉइसलेस बनेंगे। मातेश्वरी जी के मधुर महावाक्य। कलयुग असार संसार से सतयुगी सार वाली दुनिया में ले चलना किसका काम है?
इस कलयुगी संसार का असार संसार क्यों कहते हैं? क्योंकि इस दुनिया में कोई सार नहीं है, माना कोई भी वस्तु में वो ताकत नहीं रही, अर्थात सुख शांति पवित्रता नहीं है जो इस सृष्टि पर कोई समय सुख शांति पवित्रता थी, अब वो ताकत नहीं है। क्योंकि इस सृष्टि पर 5 भूतों की प्रवेशता है, इसीलिए ही इस सृष्टि को भय का सागर अथवा कर्म बंधन का सागर कहते हैं। इसीलिए ही मनुष्य दुखी हो परमात्मा को पुकार रहे हैं, परमात्मा हमको भव सागर से पाप पार करो। इससे सिद्ध है कि जरूर कोई अभय अर्थात निर्भयता का भी संसार है जिसमें चलना चाहते हैं। इसीलिए इस संसार को पाप का सागर कहते हैं, जिससे पार कर पुण्य आत्मा वाली दुनिया में चलना चाहते हैं। तो दुनियाएं भी दो हैं, एक सतयुगी सार वाली दुनिया और दूसरी है कलयुगी सार की दुनिया। दोनों दुनिया इस सृष्टि पर होती है। अच्छा, ओम शांति।